हमारे देश के भविष्य युवा, और इन युवाओं के कंधे पर देश का भविष्य है। आज हम सब बेटा सनातन सनातन तो कर रहे हैं, सनातन के प्रति दिन रात मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी उम्र के युवा हैं, इन उम्र के युवाओं को सिर्फ 5% पता है कि आगे आने वाले समय में क्या होना है, और जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज हमारे सनातनी जितने युवा हैं सबको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, लेकिन क्या नौकरी और रोजगार है? और अगर नौकरी और रोजगार नहीं है तो क्या हम सबके पूर्वजों के पास कोई भी अपना पैतृक व्यवसाय नहीं था? और जब पैतृक व्यवसाय था तो चला कहां गया? क्या हम लोग कभी इसके बारे में विचार किए? हम लोगों के पास पैतृक व्यवसाय था। लोहार भाई के पास लोहे का, फैब्रिकेटर का पूरा व्यवसाय लोहार भाई के पास था, लेकिन आज उनके हाथ से निकल करके लगभग 80 से 90% कहां चला गया? आप लोग सोचिए, इतिहास पढ़े होंगे कि अंग्रेजों और मुगलों के पास कोई भी अपना पारंपरिक व्यवसाय नहीं था। हिंदुस्तान को लूटने आए थे, लेकिन वो लूट करके चले नहीं गए हैं, आज भी लूट रहे हैं, और हमसे अब सब कुछ लूट लिए। हमारा परिवार, हमारा संस्कार, हमारा व्यापार तक लूट लिया। वो कैसे? फैब्रिकेटर का काम 80 से 90% वही कर रहे हैं। नाई का काम, गांव को छोड़ के शहरों में आप सैलून देखिए किनके पास है, 80 से 90%। थूक लगा करके फल और सब्जी बेचना किसके हाथ में चला गया है? उन्हीं के पास। उससे भी आगे बढ़ते हैं हम तो सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कबाड़ तक का काम छोटे छोटे फैक्ट्री लगा करके कौन कर रहा है? प्लास्टिक, यहां तक कि गली गली घूम करके चद्दर, बिछौना बेचना किसके हाथ में चला गया है? वो तो छोड़िए, आपके घरों तक पहुंच चुके हैं। वो शादी विवाह में मेहंदी लगाने से लेकर फोटोग्राफी करने और यहां तक कि दुल्हन को साड़ी पहनाने तक का काम भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। और हम हिंदू अपना पैतृक व्यवसाय को तुच्छ समझकर छोड़ते चले गए। सुबह से शाम तक का काम जितना है उनके हाथ में। आज हम लोग अपना पैतृक व्यवसाय को ही छोड़ दिए हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है। हम कहीं ना कहीं, पहले तो जब मुगल और अंग्रेज आए थे तो शारीरिक रूप से गुलाम थे, उसके बाद हम मानसिक रूप से गुलाम हुए, लेकिन अब हम आर्थिक रूप से भी गुलाम हो चुके हैं। आज बड़े बड़े, चाहे चप्पल का हो, जूता का हो, नॉन वेज का हो, जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, उस पर कब्जा किसका है? वो तो छोड़िए, बहुत सारे जो हमारे घर में खाने के लिए आ रहा है, जो हलाल का स्टिकर लगा होता है, वो भी हम ले रहे हैं, वो किसके कब्जे में है? आप या हम सोचते हैं कि हम लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, अपना घर का रोटी चलाने के लिए पैसा नहीं है, वो लोग बम कहां से उड़ा रहे हैं? हमारे ही जो पैतृक व्यवसाय है उसके ऊपर कब्जा किया, कमाना शुरू किया, और उसी पैसे को वो लोग हमारे ही देश को नुकसान पहुंचाने के लिए लगा रहे हैं। हम सभी युवाओं को इस पर विचार करना होगा, और जो भी युवा हमारे बीच में है, अगर वो व्यापार करना चाहता है अपना पैतृक व्यवसाय का, तो हम सबको समर्थन दे करके आर्थिक रूप से भी और उस व्यापार को चलाने में भी सहयोग करना होगा। अगर हमें अपने सनातन को बचाना है, इसे मजबूत करना है, तो हमें अपना पैतृक व्यवसाय दोबारा उनसे वापस लेना होगा। वो कैसे ले सकते हैं आपके हिसाब से? जैसे एक उदाहरण है बेटा, अगर आप नाई का काम करते हो, नाई के काम करने में 10,000 रुपया लगेगा। हम 50 युवाओं का टीम बनाए हुए हैं। 10,000 देने के लिए कितना पैसा देना होगा? उसको दे करके अगर हम 50 लोग हैं, उसका व्यवसाय खड़ा करवा देते हैं, तो हम लोग दाढ़ी बनवाने कहाँ जाएंगे? उसी के पास जाएंगे। तो हमारा अपना है। आपके कहने का मतलब है जो अपना काम कराओ हिंदू हिंदू से ही करवाए। हाँ, इस हिसाब से मुसलमान कहेगा हम भी मुसलमान से करवाते हैं। उनकी संख्या कम है। हमें भाई जरूरत ही नहीं है उनकी। क्या प्रॉब्लम है? हम तो चाहते हैं कि वो हमारे ना उनकी सलाह इंटरफियर ही ना करे हमारे पास ही ना आए। हम उसको रखना ही नहीं चाहते अपनी हमसे दूर रहे जितना रह सकते। आज हम हिंदू हिंदू में लड़ रहे हैं, किस किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? आप सोचो,
क्या हमारे देश को जातिगत आरक्षण की जरूरत है? अब तो नहीं, पहले था। पहले था। दलित का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हो? मैं जानता हूँ। क्या? दलित का अर्थ होता है जो सबसे पिछड़े। एग्जाम्पल फॉर जो गांव के एरिया में एक समय में, जो कि लो कास्ट जिसे आप कहते हो, बट मैं उसे लो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि जो पिछड़े हुए लोग। अब आप, हाँ, आपने सही पॉइंट पकड़ी है। 1860 में दलित शब्द आया है। 1860 में सबसे पहली बार इसका दलित शब्द का प्रयोग किया गया है। दलित का मतलब जो दलित है, मतलब पिछड़े हुए नहीं, दबाया कुचला, जो दबा कुचला है। दलित का मतलब है जो दबा कुचला है। दबा कुचला आज हर जाति में है। सबसे ज्यादा तो शेड्यूल कास्ट इधर है, क्या उसका क्या घाटा हुआ? सबसे ज्यादा तो हमारे ब्राह्मणों का हुआ है। हमने कभी जो ब्राह्मण के साथ साथ हमारे दलित भाई का भी नुकसान हो रहा है इधर है। अब हर चीज आपको नहीं लगता पहले हमें अपने आप को सुधारना चाहिए? अपने ही सिर्फ लड़ाई झगड़ा हमें अपने, मतलब आपके हिसाब से हमें ये नहीं लगता कि पहले हमें जो अपने अंदर के लोग हैं उनको इकट्ठा करना चाहिए सबसे हाँ, पहले? ये बिल्कुल सही आपने कहा। हम सबको अपने लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, और सभी जातियों का, क्योंकि सब हिंदू हैं। और जो आर्थिक रूप से दलित है, पिछड़ा हुआ है, उसका सहयोग करके, अब जैसे मैंने नाई को बोला कि हम नाई भाई को अपना सपोर्ट दें, लुहार भाई को अपना सपोर्ट दें। अगर जूता चप्पल बनाने वाला हमारा मोची भाई भी अपना पारंपरिक व्यवसाय को करना चाहता है तो जितना बन सके हम लोग उसको समर्थन दें, क्योंकि आरक्षण मिलने के बावजूद भी वो सामर्थ्य नहीं बन पाया है। आरक्षण तो 70 साल से चला आ रहा है, लेकिन आज भी वो समाज हमारा कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको हम सब मिलजुल करके समर्थन दें और उनका पारिवारिक व्यवसाय को खड़ा करें, तब वो हमारे साथ दिल से जुड़ा रहेगा। पहले तो हिंदू मुसलमान हम कर रहे थे, बाहर से तो मुसलमान हमारे ऊपर हावी ही है, लेकिन आज हम अपने ही हिंदुओं को राजनीतिक के दबाव में आकर के या राजनीतिक प्रभाव से कहीं ना कहीं बांट रहे हैं। आरक्षण के रूप में बांट रहे हैं हम, ST ST एक्ट में। अभी एक UGC का और भी आ गया कानून, उसके तहत हम अपने समाज को बांट रहे हैं। और जब हम अपने समाज को बांटेंगे तो बेशक हमारा जो शीर्ष नेता है वो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम कानूनी तरीके से ही अपने आप में बट रहे हैं। हम तो बटे हुए हैं। एक करना होगा हम सबको, जो हमारे देश के हमारे हिंदू भाई है उन सबको हमें समर्थन देनी होगी, उन सबको हमें सहयोग देना होगा, उनका पैतृक व्यवसाय फिर से खड़ा करना होगा, तब जा करके हम अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। हमें ये नहीं बोलना कि मोची है, रविदासिया है, पहला इधर से यहाँ से शुरू कर सकते हैं हम। अंग्रेजा ने किया बांटो और काम करो, उसके बाद में मुगल शुरू हो गए, अब हम लोग खुद ही कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की युवा है ना, इनको अभी तक हम लोगों ने पूरा इतिहास और सच्ची इतिहास बताया ही नहीं है। पता ही नहीं लगने दिया। इतिहास बहुत ज्यादा दबाया गया, और इतिहास दबाने की वजह से हमारे जो युवा है अभी क्या कर रहे हैं, मोबाइल पर वो नाच वाले गाना और ये जो रील बन रहा है, जो नाचते हुए रील बनाती हैं, जानते हो उसका हमारे युवाओं पर क्या फर्क पड़ता है? रील दिखाने वाली तो मोबाइल में दिखा रही हैं, नाच रही हैं अर्धनग्न होकर के, लेकिन वासना का बीज कहाँ अंकुरित हो रहा है? वो 4 साल की बच्ची पे हो रहा है, वो उन पे हो रहा है जिसका उनका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? क्या हमारा देश का सरकार अगर चाहे तो ये जो सोशल मीडिया पर जितने अश्लील वीडियो चल रही हैं इसके ऊपर ब्रेक नहीं लगा सकता? हमारे वीडियो में थोड़ा सा ब्लड दिख जाए वो बैन हो, स्ट्राइक हो जाती है। उसके आगे आपको ये पता है कि अब एक सिखों की लड़की को बाहर देश में किडनैप करके पाकिस्तान के मुसलमानों ने उसके साथ बलात्कार किया। 816 दिन 816 दिन उसको अंदर रखा, और सिखों की लड़की 15 साल की लड़की के साथ इतने जाहिल, इतने कमीने, इतने नीच, इतने गिरे हुए इंसान है ये, इनके ऊपर बसवास करना ही एक हमारा बहुत बड़ा पाप है। इससे पहले तो हमें अपने सिख समाज को सुधारना चाहिए ना। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक अपने गुरुद्वारे के अंदर, हरमंदिर साहिब के अंदर एक मुसलमान टोपी लगा के जा रहा है और उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कुल्ली कर रहा है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और उसकी तरफ और वही दूसरी तरफ एक हमारे सनातन धर्म की लड़की वहां तिलक लगा के जाती है, तो उसके तिलक को उतरवाया जाता है। झंडा लगा के जाती है तो उसको झंडे को उतरवाया जाता है। उसको योगा अगर कर देती है तो उस योगा को बेअदबी कह के उसको ट्रोल किया जाता है।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਪਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਗਲਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹਤੀ ਸੀ ਕੋੜੀ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋੜੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ और आपने गुरुद्वारे ਦੇ ਵਿੱਚ। कुछ दिन पहले भी एक वीडियो देखी होगी जिसके अंदर एक गुरुद्वारे के अंदर नमाज पढ़ाया जा रहा था, तब हमारे इस गुरुद्वारे की बेइज्जती भी नहीं होती। आप